हाय फ्रेंड्स, आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं प्रीवियस ईयर ग्रेड 3 का ग्रेजुएट लेवल का जो 2022 में हुआ था उसका सॉल्यूशंस करा रहा हूं। तो फिलहाल इस वीडियो में हम लोग जो रीजनिंग का जो 10 क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए बिना समय गंवाए क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चंस लिखा हुआ है कि Q इज़ द ओनली सिस्टर ऑफ A। तो जैसे जैसे बोला गया है वैसे वैसे हम लोग करेंगे। और एक बात याद रखिएगा कि जो फीमेल कैरेक्टर होगा उसके लिए मैं नेगेटिव साइन लगाऊंगा, नेगेटिव से रिप्रेजेंट करूंगा, और जो मेल कैंडिडेट होंगे उनके लिए मैं पॉजिटिव साइन से इंडिकेट करूंगा। ठीक है। तो यहाँ पर बोला है कि Q इज़ द ओनली सिस्टर ऑफ A, यानी कि Q जो है वो बोला गया है कि Q जो है वो A का सिस्टर है। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने Q लिख दिया, इसका ऊपर में नेगेटिव लगाया, यानी कि ये सिस्टर है। किसका सिस्टर है? ये A का सिस्टर है। ठीक है, A का सिस्टर है, इसको हम लोग लगाया पॉजिटिव। ठीक है। हु इज़ द ओनली सन ऑफ B, यानी कि A जो है वो किसका सन है? बोल रहा है कि B का सन है। ठीक है, B हमने यहाँ लिख दिया। उसके बाद B's वाइफ इज़ द डॉटर ऑफ P, B का वाइफ है एक, तो चलिए कोई भी हम लोग उसको मान लेते हैं। पकड़ लीजिए B का एक वाइफ है जिसको हमने X मान दिया, इसके ऊपर में भी हम नेगेटिव साइन लगाएंगे, जो कि P का एक डॉटर है। ठीक है, बोला है कि B वाइफ इज़ द डॉटर ऑफ P। ठीक है, तो P का डॉटर हो गया। ठीक है, कौन P का डॉटर हो गया? X। एंड हु हैज़ ओनली वन सन R, यानी कि P का एक सन भी है जिसको हम लोग R बोला गया है। ठीक है। तो अभी देखिए बोला गया है इस क्वेश्चंस में कि हु हैज़ ओनली वन सन R एंड हाउ इज़ R रिलेटेड टू Q, यानी कि R जो है वो Q से किस प्रकार से रिलेट कर रहा है हमको इस वीडियो में बताना है। अगर आप हिंदी में देखना चाहें तो देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि Q A की एकमात्र बहन है जो B का एकमात्र पुत्र है। B की पत्नी P की पुत्री है जिसका केवल एक पुत्र R है। R Q से किस प्रकार संबंधित है? तो यहाँ पर हमको R का संबंध बताना है Q के साथ। तो देखिए इसका पापा हुए ये B जो है उसका, इसका Q का पापा है, और X माइनस जो है जिसको मैंने X से डिनोट कर रखा है, ये जो है उसका मम्मी है Q का, और X का ये भाई है। ठीक है, लड़का है ना P का, तो ये भाई हो गया इसका, यानी कि ये दोनों भाई बहन है। तो अभी ये जो है वो मामा हो जाएगा Q का, मामा, यानी कि मामा को हम लोग क्या बोलते हैं? अंकल भी बोलते हैं। तो इस क्वेश्चंस का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। ठीक है, इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, यानी कि अंकल। ठीक है, तो ये हमारा सही आंसर होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस दिया हुआ है, देखिए इन ए रो ऑफ बॉयज़, एक बॉयज़ का रो है। श्रीनाथ जो है वो 7 नंबर पर बैठा हुआ है लेफ़्ट साइड से। ठीक है, लेफ़्ट साइड से 7 नंबर में बैठा हुआ है, और प्रवीण जो है वो 12 नंबर पर बैठा हुआ है फ्रॉम राइट की तरफ से। तो इफ़ दे इंटरचेंज देयर पोजीशन, उनका पोजीशन चेंज किया जा रहा है, तो श्रीनाथ का पोजीशन कितना हो गया? देखिए तो अभी श्रीनाथ का पोजीशन अगर हम लेफ़्ट साइड से देखें तो लेफ़्ट साइड से श्रीनाथ का पोजीशन हो जा रहा है 22 नंबर का। ठीक है, अभी जो प्रवीण है वो तो लेफ़्ट साइड से राइट साइड से 12 नंबर पर था। तो अभी प्रवीण जब 12 नंबर पर था तो वो तो अब इस पार्ट में आ जाएगा, तो इसमें हम प्लस कर देंगे, +12 हम प्लस करेंगे, और हम -1 करेंगे, क्योंकि प्रवीण जो है अब इस तरफ ये 22 का अंदर में ही आ जाएगा, इसलिए ये इसको हम लोग माइनस करना पड़ेगा। तो अभी हम ये करेंगे तो इसका आंसर होगा 34 -1, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा 33। तो यानी कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ मेनी बॉयज़ आर देयर इन ए रो। तो इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन पूछा गया है कि बॉयज़ कितने हैं उस रो में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, यानी कि 33। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। आप यहाँ 53 को थोड़ा अच्छे से ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि इफ़ 7296 इक्वल टू 6927, यानी कि जो बाद में जो 2 डिजिट है यानी कि 96 उसको उल्टा कर दिया है, 69 बना दिया है, और जो 72 है उसको 27 बना दिया, यानी कि यहाँ पर डिजिट जो है वो इंटरचेंज हो रहा है। ठीक है, इस केस में भी आप वही देखेंगे 5887 में भी यही हो रहा है कि लास्ट का दो डिजिट है उसको पहले लाया है इंटरचेंज करके, यानी कि 78 हो गया, और जो पहले का 2 डिजिट है 58 उसको चेंज कर 85 बना दिया है। तो हमारा इसमें 7986 में भी ठीक ऐसे ही होगा। तो पहले हम लास्ट 2 डिजिट को हम लोग इंटरचेंज करेंगे, यानी कि 68 हो जाएगा। यहाँ पर होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर होना चाहिए 668। ठीक है,
6 8 हो रहा है, लेकिन ये 7 9 जो है वो 9 7 होगा, ठीक है, 9 7 ये भी इंटरचेंज होगा दोनों। तो यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 में बोला गया है कि डिवाइड का मतलब होता है एडिशन, और एडिशन का मतलब होता है सब्सट्रैक्शन, और सब्सट्रैक्शन का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है डिवीज़न। ऐसे हमको करना है, उसके बाद हमको इस सॉल्यूशन को सॉल्व करना है। तो हम पहले डिवीज़न की जगह में हमको क्या रखना है, एडिशन, यानी कि हम लिखेंगे 18, ठीक है, हम लिखेंगे यहाँ पर 18 प्लस, ठीक है, 12 हो गया। अभी मल्टीप्लिकेशन की जगह में क्या बोला है रखने के लिए, डिवाइड, तो हम डिवाइड रखेंगे, डिवाइड 4, ठीक है। अभी माइनस की जगह में क्या बोला है रखने के लिए, माइनस की जगह में बोला है मल्टीप्लिकेशन रखने के लिए, तो इंटू 5, ठीक है। अभी हम देखिए इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 18, और ये 12 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 3, ठीक है, उसके बाद इंटू 5 ये आ जा रहा है हमारा। तो अभी हम 18 में अगर हम 15 प्लस करते हैं तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 18 और ये प्लस 15, ठीक है, प्लस होगा। तो अगर हम इसमें प्लस करेंगे 15 तो हमारा ये आ जाएगा 3। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो कि है 33। तो ये हमारा आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 55 बोला है कि देखिए हमको इसमें मिसिंग टर्म निकालना है इन द सीक्वेंस। इसमें मिसिंग टर्म निकालना, आप यहाँ देख सकते हैं कि जैसे ही आप यहाँ देखेंगे कि 7 से 11 हुआ है, यानी कि कितना बढ़ा है, तो आप यहाँ बोल सकते हैं कि 4 प्लस हुआ है, ठीक है, इसमें 4 प्लस हुआ है। उसके बाद इसमें कितना हुआ है, 11 से 19 में कितना प्लस हुआ है, 8 प्लस हुआ है। उसके बाद 19 से 31 आने के लिए 12 प्लस हुआ है। इसका मतलब अगर हम लोग 31 में अगर हम 16 प्लस कर देते हैं, 4 4 करके बढ़ रहा है, तो यही हमारा आंसर होगा। तो 6 + 1 7 हो जाएगा, और 3 + 1 4, यानी कि 47, यानी कि 47 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा इसमें। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। तो क्वेश्चन नंबर 56 दिया हुआ है, द चेयरमैन एंटर द असेंबली हॉल 10 मिनट बिफोर 12:30, यानी कि चेयरमैन, ठीक है, चेयरमैन का अगर हम बात करें तो ये देखिए चेयरमैन जो एंटर हो रहा है, ठीक है, सी से चेयरमैन आप पकड़ लीजिए। तो 10 मिनट बिफोर 12:30, यानी कि 12:20 पर वो पहुंच रहा है, ठीक है, चेयरमैन उस टू कंडक्ट द इंटरव्यू। द चेयरमैन वाज 20 मिनट अर्लियर देन एमडी, तो द एमडी वाज 30 मिनट्स लेट। अभी एमडी से जो चेयरमैन है 20 मिनट पहले पहुंचता है, ठीक है। तो यानी कि अभी जब चेयरमैन जब पहुंचा है 12:20 पर, तो हमारा एमडी जो है, ये एमडी जो है वो पहुंचेगा 12:40 पर, ठीक है, 12:40। अभी बोला गया है कि द एमडी इज़ 30 मिनट्स लेट एज पर द टाइम फिक्स फॉर द इंटरव्यू। तो जो इंटरव्यू के लिए टाइम फिक्स किया गया था उसके अकॉर्डिंग जो एमडी जो है वो 30 मिनट्स लेट है, यानी कि 12:40 में से अगर हम 30 मिनट्स माइनस कर देंगे तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 12:10, ठीक है। और यही 12:10 जो है वो इंटरव्यू का फिक्स टाइम किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा 12:10 आवर्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 में हम लोग देखते हैं क्या है। 57 ये है, द 8th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। तो यहाँ पर देखिए 8 टर्म हमको बताना है। तो आप एक चीज़ देखिए इस क्वेश्चन में क्या हुआ, ऐसे तो अगर डिफरेंस जो है वो सेम होता है तो हम लोग उसमें एपी का फार्मूला लगा सकता है, ठीक है, लेकिन इसमें एपी का फार्मूला लगाने से आंसर नहीं आएगा। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए इसमें देखिए 2 के बाद 6 आया है, यानी कि 2 में अगर हम 3 मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 आ जाता है हमारा। 2 में फर्स्ट टर्म में अगर हम 3 मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 6 आता है। तो उसी तरह हम 6 में फिर 3 मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 18 आता है। फिर 18 में हम 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 आएगा, ठीक है। तो ये हमारा 8 टर्म पूछा है, तो यहाँ पर 1 2 3 4th टर्म तो हो गया है, यानी कि बाकी जो 4 टर्म्स है उसमें भी हमको 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए मैं अगर 54 में अगर 4 बार, यानी कि 3 × 3 × 3 × 3 अगर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो हमारा आंसर
आ जाएगा। तो इसका मतलब आपको मल्टीप्लाई करना होगा 54 इंटू, अगर 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 81। अगर हम 54 इंटू 81 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 4374। ये हमारा आंसर आ जाएगा। आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो यही आंसर आएगा। आप वेरीफाई कर भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 58 देखते हैं क्या है। 58 दिया गया है, द टू नंबर्स आर रेस्पेक्टिवली 20% एंड 50% मोर देन ए थर्ड नंबर। देखिए थर्ड नंबर को पकड़ लीजिए, हम 100 पकड़ लेते हैं। तो बोला है कि 20% और 50% ज़्यादा है, यानी कि हम इसको बोल सकते हैं कि ये इसको हम लोग पहला जो 20% ज़्यादा है थर्ड 100 से, उसको हम लोग लिख सकते हैं 120। थर्ड टर्म को हम लोग पकड़ लिया 100, तो ये पहला वाला हो जाएगा, ये दो टर्म में से पहला वाला 20% वाला हो जाएगा 120/2, यानी कि रेशियो इसको हम लोग देते हैं 150। ठीक है, अभी ये 0 से ये 0 कैंसिल होगा, ये 3 से जाएगा 3 4 जा 12 और ये 3 5 जा 15, यानी कि हमारा आंसर होगा 4:5। 4:5 इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यही हमारा करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 क्या है। क्वेश्चन नंबर 59 दिया हुआ है, द सिंपल इंटरेस्ट अर्न बाय 4000 इन 18 मंथ एट 12% पर एनम इज। ठीक है, तो इसको आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको देखिए ये जो 18 मंथ दिया हुआ है आप इसको पकड़ेंगे 1.5 ईयर्स में हम इसको। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का सीधा फार्मूला लगा दीजिए। सिंपल इंटरेस्ट का जो फार्मूला होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4000, ठीक है, इंटू आप इसको 18 मंथ को लिख सकते हैं 1.5 इंटू 12, ठीक है, इंटू 12 लिखिए, डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 720। ठीक है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 60। इसमें लिखा हुआ है, व्हेन ए नंबर इज़ डिवाइडेड बाय 893 द रिमाइंडर इज़ 193। तो इफ़ द सेम नंबर इज़ डिवाइडेड बाय 47 द रिमाइंडर विल बी। तो रिमाइंडर अगर 47 से हम अगर उसी नंबर को अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर कितना होगा, वही क्वेश्चन पूछा है। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे कर सकते हैं, देखिए हम लिख सकते हैं यहाँ पर 893, ठीक है, 893 इंटू n, इसको अगर हम प्लस हमारा हो जाएगा 193। ठीक है, अभी 893 को अगर हम इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारा आएगा 19 इंटू 47, ठीक है, इंटू n, प्लस इसको अगर हम 193 को अगर हम ठीक है 193 को अगर हम तोड़ते हैं तो 47 इंटू 4 प्लस 5। ठीक है, तो अभी देखिए अगर हम कॉमन लेते हैं तो 47 यहाँ पर कॉमन आ जाएगा, 47 कॉमन आएगा तो यहाँ पर बचेगा 19n, ठीक है, प्लस ये 4 यहाँ आ जाएगा और फिर ब्रैकेट का बाहर रहेगा +5। तो यानी कि ये जो पार्ट है, ये पार्ट जो है वो कट जाएगा, हमारा डिविजिबल हो जाएगा, लेकिन 5 जो है वो रिमाइंडर बच जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 5 ऑप्शन नंबर ही करेक्ट है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।